हेलो एवरीवन, मैं आज आई हूँ बाहर आई हूँ एक ख़ास बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की ज़रूरत है मुझे। जो है एक सेकेंड, इमरजेंसी की ज़रूरत है वो है मुझे 4-5 अलमीरा मुझे ज़रूरत है। मैं फ्लिपकार्ट से मैं गोदरेज इंटीरियो में भी गई थी, लेकिन वहाँ स्टील की अलमीरा नहीं है, वो प्लाई का अलमीरा है। और मेरे घर का जो कंडीशन है, टीकूड के अलावा कोई वुड का अलमीरा नहीं टिकेगा। और एक वुड का अलमीरा, टीकूड का अलमीरा अगर मैं बनाने जाऊंगी तो बहुत ख़राब भी अगर होगा तो 2.5 से 3 लाख रुपये लगेंगे। मेरी माँ का जो अलमीरा है उसका तो छोड़ दीजिए, वो बार्मा टीकूड है, उसका वो तो एंटीक हो गए, उसका कीमत कम से कम 25 से 30 लाख रुपये है। कम से कम 25 से 30 लाख रुपये है। वो कस्टमाइज करके नाना ने बनाया था, माँ की शादी के लिए दिया था। और बो बाजार करके एक कलकत्ता में जगह है, फैशन फर्नीचर करके, वो इतना रिनाउंड और इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते थे कि आजकल के ज़माने में उनसे कोई ख़रीदने के लिए नहीं जाता, सब सस्ते में ढूंढते हैं। तो सस्ते में ढूंढने के चक्कर में ऐसा हो गया कि अभी वो फैशन फर्नीचर बंद हो गया। तो मेरे घर में जितना भी फर्नीचर्स वगैरह है या जितना भी है सब टीक का है, और एक होता है गामारी का। तो गामारी ऊट तो अभी मिलता नहीं है। मेरे कपड़ों का हालत बहुत ख़राब है और शूटिंग के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है। कपड़ा, साड़ी ढूंढो, ब्लाउज़ ढूंढो, उसका मैचिंग पेटीकोट ढूंढो, अलग अलग कमरे में अलग अलग टोटल मेस्टअप होके रखा हुआ है बहुत कुछ। मतलब जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ तब से पूरा घर का ऐसे मेसी कंडीशन हो गया। उसके बाद एक एक करके बहुत कुछ, इतना हादसा, मतलब रैंडमली मेरी माँ ने नहीं, मेरी मामी ने इतने विचक्राफ्ट करवाया कि सब कुछ मेसी हो जाए। मतलब कहीं से अगर शुरुआत भी करें ना, तो जब तक एंड तक पहुँचे तो कुछ भी एंड ना हो। तो इसी कारण मैंने सोचा था कि मैं गोदरेज स्टेनलेस स्टील का लूँगी। तो गोदरेज ब्रांड बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे जो कैमरामैन दादा है उनका तो हर चीज़ में नो स्पोक करने की आदत है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर चीज़ में नो स्पोक करना मुझे पसंद नहीं है, अपने लिमिट में रहना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, अकेली हूँ ना, सब अकेले, अब कुछ बोल भी नहीं सकती मैं। तो उन्होंने मुझे ये जो जहाँ अलमीराज होते हैं, जहाँ होते हैं बनाते हैं कारखाना, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में मुझे लेके आए हैं। अब देखती हूँ क्या होता है। अगर मुझे पसंद आया, मुझे देखिए, एक लॉन्जिविटी की तो एक ज़रूरत है, उसके साथ एक ब्यूटिफिकेशन की भी ज़रूरत है। मैं एक चीज़ एक इन्वेस्ट करके अपने पैसे से ख़रीदूँगी, मैं तो किसी के पैसे लेके नहीं खरीदूँगी, मैं अपनी मेहनत के पैसे से खरीदूँगी। तो उसका एक लुक्स भी होना चाहिए, लुक्स डज मैटर। अगर लुक्स मैटर नहीं करता तो आप लोग इतना मुझे भाव नहीं देते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दूसरों की तरह मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। अपना चेहरा पहले आईने में देखो, दूसरों को ज्ञान कम दो, ये दो, फलाना फलाना। तो आई हूँ इमरजेंसी में अचानक से, और अचानक से इमरजेंसी में जब निकलती हूँ तो मेरे लिए सलवार सूट से बढ़िया कुछ नहीं है। और मैंने कुछ आज वीडियो नहीं बनाया, मूड ऑफ है। मैं शूट अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक लड़की के लिए मुझे बहुत फील हो रहा है। और इसका जस्टिस हम भीख नहीं मांगे, वी विल नॉट बेग, वी वांट जस्टिस, वी नीड जस्टिस एंड जस्टिस नीड टू हैपन। हर चीज़ में हम भीख नहीं मांगेंगे। हमारे भीख के ऊपर, हम भीख देते हैं तो पॉलिटिशियंस लोग खड़े हैं, पॉलिटिशियंस के भीख पर हम जिंदा नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई ऑलवेज स्पीक द हार्श, इसलिए सबको पसंद नहीं है। मेरे मोहल्ले में भी मेरी जो दीदी जिसको मैं कहती हूँ सिस्टर्स है, मतलब नेबर्स है, वो हर वक्त एक ही बातें करते हैं कि प्रियंका इतना सच मत बोला करो, ज़िंदगी में तुम टिक नहीं पाओगे, हर जगह तुमको कॉर्डन किया जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा सच बोलती हो। तो मेरी ऐसी आदत है। अब देखते हैं क्या होता है, फाइनलाइज होगा, जो भी कुछ होगा आप लोगों को मैं अपडेट दूंगी। लेकिन इट्स वेरी इमरजेंसी एंड नेसेसिटी। मेरे लाखों का कपड़ा मैं ऐसे ही आंखों के सामने मैं बर्बाद होते नहीं देख सकती। और एक मेरी आदत है, मैं अपने बदन के पहने हुए कपड़े किसी को दान में नहीं देती। मैं ये सब कुछ मैं सोशल मीडिया में नहीं दिखाती। मेरे घर में बहुत सारे गरीब, भिखारी नहीं बोलूँगी, मैं खुद ही भिखारी हूँ, तो मैं दूसरों के क्या भिखारी बोलूँगी। तो
बहुत सारे दूर से आते हैं औरतें एक फटे कपड़े के लिए, पहने हुए कपड़े के। मेरी माँ दिया करती थी लेकिन मैं कभी नहीं देती। मेरे पास अगर नया कुछ भी रहता है, एक कॉटन का साड़ी भी रहता है या सिंथेटिक का साड़ी रहता है, कुछ भी रहता है तो मैं नया देती हूँ। ये मेरे उसूल में है। और जो मुझे पर्सनल ग्राउंड में मेरे मोहल्ले में जानते हैं वो इत्तेफाक रखेंगे जी हाँ, प्रियंका दी जो बोल रही है वो करती है। मैं पहने हुए कपड़े किसी को नहीं देती और ये देना भी नहीं चाहिए। एस्थेटिकली अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को मत दीजिए। अगर वो बहुत ज़्यादा फट गए हैं तो वो पोछा बना लीजिए, कुछ लीजिए, वरना आप उसको जला दीजिए, वरना आपको जला दीजिए। आपको नहीं मालूम आपके पहने हुए कपड़े, आपका जो भाग्य है, आपका जो पॉजिटिव वाइब्स है, वो किसी और को आप दान में दे रहे। कितना भी आप धोखे दे, नहीं देना चाहिए। तो मैं थोड़ा बहुत एस्थेटिकली बिलीव करती हूँ। हर चीज़ हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिकल दुनिया में, कोमोशन वाले लाइफ में रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रश है। हर चीज़ में हम लोग को भागा दौड़ी करना पड़ता है, एक एक पैसे के लिए भागा दौड़ी करना पड़ता है। लेकिन जितना हो सकता है हम मानते हैं। तो मैं कभी भी इसलिए जमा रहते हैं। और मैं मेरी माँ एक बंगाली में कहावत है, लक्खी बंती में मेरी ऐसी हालत है ना, मेरे जूते कभी टूट फटते हैं, माँ मेरा कभी कुछ मेरा ख़राब होता ही नहीं है। एक नेचुरल कैलामिटी हो वो अलग बात है, लेकिन मेरा कुछ भी ख़राब नहीं होता। इसलिए मेरी माँ मुझे लक्ष्मी का रूप बोला करती थी, तो जिसे बंगाली में कहते हैं लक्खी बंती में कुछ भी नहीं मेरा फटता। मैं जूता से लेके, कपड़े से लेके, छोटा हो जाएगा, पहनते पहनते छोटा हो जाएगा, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं दुबली हो रही हूँ, ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन कभी भी कोई चीज़ मेरा ख़राब नहीं होता। लेकिन मेरे आंखों के सामने अभी इतने कपड़े मेरे, आज मैं साड़ी के रूम में गई थी, शूट के लिए मैं गई थी, लेकिन मुझे देख के बहुत ख़राब लगा। 25 से 30 साड़ी मैंने निकाला, वो मैं पीछे रखा हुआ है, डिक्की पे, बेबी सीट के पीछे रखा हुआ, वो मैं दूंगी ड्राई वॉश में। एकदम नया है, उसको बंगाली का तांत बोलते हैं, टांगाइल बोलते हैं। 25 से 30 टांगाइल एकदम ब्रांड न्यू, मैंने अभी खोला नहीं, उसका जो रोल होता है वैसे ही है। तो घर लौटते समय मैं अपने जो लोकल, जो मेरा लॉन्ड्री वाला दादा है, उनको मैं ये कह रहा, अभी वो दुकान बंद है इसलिए मैं नहीं। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, क्या अपडेट होगा नहीं होगा मैं आप लोगों से बिल्कुल शेयर करूँगी। रखती हूँ, आप लोग चाय पीजिए, टाटा।